हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे क्लास 10 के बायोलॉजी के फर्स्ट चैप्टर की, जिसका नाम है लाइफ प्रोसेस। इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि लिविंग क्या होता है। लिविंग क्या होता है बेटा? जिनमें क्या होती है, मूवमेंट होता है, ग्रोथ होती है, सेलुलर एक्टिविटीज़ होती हैं, मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ होती हैं। ये सब क्या होता है? हमारे लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं। अब बात करते हैं हम लाइफ प्रोसेस। लाइफ प्रोसेस क्या होती है? द प्रोसेस विच मेंटेन बॉडी फंक्शन एंड नेसेसरी फॉर सर्वाइवल आर कॉल्ड लाइफ प्रोसेस। मतलब जो भी हमारे बॉडी के लिए, जो भी हमारी बॉडी में फंक्शन होते हैं लाइफ को सर्वाइव करने के लिए, उसे हम कहते हैं लाइफ प्रोसेस। ठीक है, जैसे एक्टिविटीज क्या क्या होती हैं मेंटेन करने के लिए लाइफ को? डाइजेशन हो गया, रेस्पिरेशन हो गया, सर्कुलेशन हो गया, एक्सक्रीशन हो गया है। ये सब क्या होती हैं? लाइफ प्रोसेस। इन सब को हम क्या कहते हैं? लाइफ प्रोसेस कहते हैं। और लाइफ प्रोसेस में क्या क्या आ जाएगा? न्यूट्रिशन आ जाएगा, ट्रांसपोर्टेशन आ जाएगा, रेस्पिरेशन हो गया, एक्सक्रीशन हो गया है। अब हम बात करते हैं न्यूट्रिशन की। न्यूट्रिशन क्या होता है? किसे कहते हैं हम? न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन क्या होता है बच्चों? हम लोग खाना खाते हैं, खाने से हमें क्या मिलती है? एनर्जी मिलती है। जो हमें एनर्जी मिल रही है वो हमें कहाँ से मिल रही है? वो हमें न्यूट्रिएंट से मिल रही है। न्यूट्रिएंट क्या होते हैं? कार्बोहाइड्रेट हो गया, फैट हो गया, प्रोटीन्स हो गए, मिनरल्स हो गए हैं, विटामिन्स हो गए हैं। ये सब क्या है? न्यूट्रिशन। ये सब क्या है? न्यूट्रिएंट। ठीक है। न्यूट्रिशन क्या होता है? द प्रोसेस ऑफ टेकिंग न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम फूड। मतलब हम जो खाने की फॉर्म में न्यूट्रिएंट ले रहे हैं उसे हम कहते हैं न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन होते हैं दो टाइप्स के। एक होता है तुम्हारा ऑटोट्रॉपिक, एक होता है हेटरोट्रॉपिक। ऑटोट्रॉपिक कौन से होते हैं? जो क्या होते हैं? सेल्फ मेड होते हैं, जो अपना खाना खुद से बनाते हैं। जैसे हो गए प्लांट हो गए हैं, ब्लू ग्रीन एल्गी हो गया है। हेटरोट्रॉपिक होते हैं बेटा 3 टाइप्स के। एक होता है तुम्हारा सैप्रोफिटिक, एक होता है पैरासिटिक, एक होता है होलोजोइक। तो आज हम बात करेंगे ऑटोट्रॉपिक के बारे में। ये तुम्हें पता ही होगा कि ऑटोट्रॉपिक में प्लांट अपना खाना कैसे बनाते हैं। प्लांट को हम ऑटोट्रॉपिक क्यों बोलते हैं? ऑटो मतलब होता है खुद से। ठीक है। तो और ये प्लांट क्या करते हैं? अपना खाना किस चीज से बनाते हैं? फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस से। ठीक है। फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस के लिए उन्हें क्या क्या चाहिए होता है? कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए होता है और वाटर चाहिए होता है। ठीक है। सनलाइट की प्रेजेंस में क्या करते हैं? फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस करते हैं। सनलाइट को कौन ट्रैप करता है? जो हमारा प्लांट में ग्रीन पार्ट होता है, क्योंकि ग्रीन पार्ट में क्या होता है? क्लोरोप्लास्ट। और क्लोरोप्लास्ट के अंदर क्या होता है? क्लोरोफिल। तो क्लोरोफिल क्या करता है? लाइट को ट्रैप करता है। उसके बाद क्या करता है? फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस करता है। ठीक है। फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस से क्या करते हैं? प्लांट्स अपना खाना बनाते हैं। ये इसकी इक्वेशन है फोटोसिंथेसिस की। ये मैंने बैलेंस नहीं कर रखी है, बस मैंने सिंपल सा लिखा है। कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, वाटर हो गया है, सनलाइट के प्रेजेंस में ये क्या बना रहा है? कार्बोहाइड्रेट। ग्लूकोज कहो, फ्रक्टोज कहो, ये सब के सब क्या होते हैं? कार्बोहाइड्रेट। और ऑक्सीजन को क्या कर रहे हैं? रिलीज कर रहे हैं। ठीक है। इवेंट्स ऑफ फोटोसिंथेसिस ये मैं तुम्हें बताती हूँ। पहले ये हम डायग्राम समझ लेंगे। ये वाला फोटोसिंथेसिस जो होते हैं बेटा वो 2 टाइप के होते हैं। एक होता है लाइट रिएक्शन, एक होती है डार्क रिएक्शन। लाइट रिएक्शन का मतलब ये है कि ये सनलाइट के प्रेजेंस में होता है। ठीक है। डार्क रिएक्शन का मतलब ये नहीं है कि ये रात को होगा या अंधेरे में होगा, ऐसा नहीं होता है। ये इसमें होता क्या है? जब लाइट रिएक्शन हो जाती है तो लाइट रिएक्शन क्या करती है? इसको इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट करती है। उसके बाद क्या होती है? हमारे डार्क रिएक्शन होती है। ठीक है। ये मैंने एक डायग्राम ले रखा है। ये है क्लोरोप्लास्ट का। क्लोरोप्लास्ट के अंदर होता है क्लोरोफिल। क्लोरोफिल किसके अंदर होता है? थैलाकॉइड के अंदर। ठीक है। अगर ये एक क्या होता है? कॉइन लाइक स्ट्रक्चर होता है। ठीक है। अगर हम बिल्कुल इसके साथ क्या कर लेंगे? ग्रुप ऑफ कॉइन कर लेंगे तो इन्हें हम कहते हैं ग्रैनम। अगर हम एक सिंगल कॉइन को लेंगे तो उसे हम कहते हैं थैलाकॉइड। थैलाकॉइड के अंदर क्या होता है? क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है। ठीक है। ये लाइट पड़ रही है यहाँ से, इन्होंने क्या करा है? रूट के थ्रू क्या करा है? वाटर को एब्जॉर्ब करा है। ठीक है। यहाँ पे क्या हो रहा है? फिर वाटर का क्या होगा?
ब्रेक डाउन होगा, जिसे हम क्या कहते हैं, फोटोलिसिस कहते हैं। फोटोलिसिस क्यों कहते हैं? क्योंकि लाइट के प्रेजेंस में क्या हो रहा है, वाटर का ब्रेक डाउन हो रहा है। जब वाटर का ब्रेक डाउन होगा तो बेटा क्या होगा, इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, यहाँ से निकलेंगे। ठीक है, जब इलेक्ट्रॉन निकलेंगे तो यहाँ से वो क्या करेंगे, एनर्जी भी रिलीज होगी। तो एनर्जी किस चीज के फॉर्म में स्टोर रहेगी, एटीपी और NADPH। ठीक है, फिर ये क्या होगा, यहाँ पे मैंने तुम्हें बताया था, इसके बाद क्या होगी, डार्क रिएक्शन होगी। CO2 आएगा, CO2 किस में कन्वर्ट हो जाएगा, शुगर में। ठीक है, जो बेटा लाइट रिएक्शन होती है वो ग्रेनम में होती है और जो डार्क रिएक्शन होती है वो स्ट्रोमा में होती है। ठीक है, ये सर्कल घूमता रहता है, ये आप पढ़ोगे बड़ी क्लास में, 11th क्लास में आपको ये देखने को मिलेगा। अभी आपके लिए ये इतना काफी है कि डार्क रिएक्शन किस में होती है और लाइट रिएक्शन किस में होती है। तो ये फर्स्ट स्टेप में क्या हो रहा है तुम्हारा कि लाइट को कौन एब्जॉर्ब कर रहा है, क्लोरोफिल। उसके बाद क्या हो रहा है, लाइट एनर्जी किस में कन्वर्ट हो रही है, केमिकल एनर्जी। केमिकल एनर्जी का मतलब है ATP और NADPH। ठीक है, उसके बाद क्या हो रहा है तुम्हारा, वाटर मॉलिक्यूल का ब्रेक डाउन हो रहा है हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन में। उसके बाद रिडक्शन हो रहा है तुम्हारा, थर्ड स्टेप क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है कार्बन डाइऑक्साइड का किस चीज में, कार्बोहाइड्रेट्स में। ठीक है, फिर हम देखेंगे कि गैसेस एक्सचेंज कैसे होती हैं प्लांट में। तो गैसेस एक्सचेंज किस चीज से होती हैं, स्टोमेटा से होता है। स्टोमेटा पोर कहाँ पे प्रेजेंट होता है, लीफ में। ठीक है, ये इसकी क्या होगी है, गॉड सेल्स हो गए हैं, ये येलो कलर के दिखाई दे रहे होंगे, और जो ये ग्रीन ग्रीन कलर के हैं ये क्या है आपके, क्लोरोप्लास्ट। तो गॉड सेल्स में होता क्या है बेटा, ये बीच वाला क्या है तुम्हारा, स्टोमेटल पोर है। तो गॉड सेल्स में होता क्या है कि जब पानी इसके अंदर भर जाता है तो ये क्या हो जाता है, फूल जाता है। ठीक है, जब ये फूल जाता है तो इसे हम क्या कहते हैं, इस कंडीशन को हम कहते हैं टर्जिडिटी। ठीक है, जब पानी फूल जाएगा तो ये क्या होता है, बाहर निकल जाता है। ये अभी हम पढ़ेंगे आगे। ठीक है, इससे क्या होता है, जब ये स्टोमेटल पोर से क्या होता है बेटा, गैसेस एक्सचेंज होती हैं, वाटर एक्सचेंज होती है, कार्बन डाइऑक्साइड से वो ऑक्सीजन करेगा सप्लाई। ठीक है, ये सब क्यों चाहिए होता है हमें, फोटोसिंथेसिस के लिए। अब आपके पास क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि हमें फोटोसिंथेसिस के लिए कौन कौन से रॉ मटेरियल चाहिए होते हैं। तो कौन कौन से चाहिए होते हैं, वाटर हो गया, मैग्नीशियम हो गया, नाइट्रोजन हो गया, आयरन हो गया, फास्फोरस हो गया। ये सब क्या होते हैं, रॉ मटेरियल नेसेसरी होते हैं किस चीज के लिए, फोटोसिंथेसिस के लिए। अब बात करेंगे हम क्लोरोप्लास्ट क्या होता है। क्लोरोप्लास्ट क्या होता है बेटा, एक स्मॉल ऑर्गेनेलिस प्रेजेंट होता है प्लांट सेल्स में, ये एनिमल सेल्स में प्रेजेंट नहीं होता है। ये आपने क्लास 9 में पढ़ा होगा, प्लांट सेल और एनिमल सेल्स में। ठीक है, ये क्या कंटेन करके रखता है, क्लोरोफिल, जो कि क्या होता है, लाइट को एब्जॉर्ब करता है किस चीज के लिए, फोटोसिंथेसिस के लिए। ये हमारा टॉपिक खत्म हो गया है ऑटोट्रॉपिक वाला। इसके बाद हम कल बात करेंगे हेटेरोट्रॉपिक के लिए।